जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माता राय सिंह। कब किया गया था इनके द्वारा? 1589 से लेकर 94 के बीच में, लगभग 5 साल लगे थे इस दुर्ग को बनवाने में। जूनागढ़ दुर्ग के वास्तुकार मंत्री करमचंद थे। राय सिंह के मंत्री थे करमचंद, वो इसके वास्तुकार थे। जूनागढ़ दुर्ग किस श्रेणी का है? तो धानवन दुर्ग का श्रेणी है, यानी रेतीला किला है, रेत से घिरा हुआ है। जूनागढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार सूरजपुर, पुर नहीं है, पोल है, ध्यान रखना, सूरज पोल इसका मुख्य दरवाजा है। ठीक है। जूनागढ़ जो है वो किस झील के किनारे बना हुआ है? तो सूरसागर झील के किनारे बना हुआ है। एक महत्वपूर्ण है, जूनागढ़ बीकानेर का जो किला है वो किस झील के किनारे है? तो सूरसागर झील के किनारे है। जूनागढ़ की आकृति चतुर्भुजाकार है। किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को जमीन का जेवर कहा जाता है। जूनागढ़ के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, इसका निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अनूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर की सभी मूर्तियां जो हैं वो धातु से बनी हुई हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं तो वह सभी क्या की हैं? धातु की मूर्तियां हैं, कोई भी पत्थर की या अन्य वस्तु की मूर्तियां नहीं हैं। दूसरा जो मंदिर है वह है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। लक्ष्मी नारायण के मंदिर का निर्माण इसमें रत्न सिंह के द्वारा करवाया गया था। एक है हेरम्ब गणेश का मंदिर, इसको याद रखना, हेरम्ब गणेश। हेरम्ब गणेश का मंदिर मतलब कौन सा है? शेर पर सवार जो गणेश जी हैं बीकानेर में, जो जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है, वह हेरम्ब गणेश का मंदिर कहा जाता है। जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर रणथंभौर के हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? रणबंका गणपति बोलते थे उनको। अब आता है नागणेची माता। नागणेची माता के बारे में हमने अभी पढ़ा था। नागणेची माता एक कहाँ की प्रसिद्ध थी? मयूरगढ़ में थी। लेकिन ये नागणेची माता जो है चांदी की मूर्ति वाली है। चांदी की मूर्ति वाली कहाँ पर है? तो बीकानेर के जूनागढ़ में स्थित है। दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? तो गजबिलास, रतन विलास, शार्दुल विलास और अनूप महल। गजबिलास, रतन विलास, शार्दुल विलास और अनूप महल, ये क्या है? तो बीकानेर दुर्ग में जो बीकानेर दुर्ग के क्या है? यह प्रमुख महल है बीकानेर जूनागढ़ के। ठीक है, दोनों। अनूप महल में गोदारा जाति के लोगों के द्वारा बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। जो अनूप महल है वह किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि बीकानेर के राजाओं का यहाँ पर राज्याभिषेक होता था। और बीकानेर की एक जाति है गोदारा, ये गोदारा जाति को एक अधिकार प्राप्त था कि इन्हीं के द्वारा बीकानेर के राजा का राज्याभिषेक होता था। तो गोदारा जाति के बारे में हमको याद रखना है। जूनागढ़ दुर्ग में प्रथम विश्व युद्ध का एक लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है, जो काय में इस्तेमाल लिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल में लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में हुआ था। ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग का प्रथम दुर्ग है जिसमें पर्यटकों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था है, यानी इस दुर्ग में घूमने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। अगला दुर्ग आता है भटनेर का दुर्ग। भटनेर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर दुर्ग की जो निर्माण करवाया गया था वह भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया था। किसने किया था इसका निर्माण? भूपत भाटी। कब किया गया था? 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। भटनेर दुर्ग के जो वास्तुकार हैं वह हैं केकैया, सॉरी एक मिनट में लिख देता हूँ। भटनेर दुर्ग के वास्तुकार कैकैया हैं। ठीक है। भटनेर दुर्ग धानवन दुर्ग है, यानी रेगिस्तान का ही दुर्ग है। भटनेर दुर्ग जिस नदी के किनारे है वह है सरस्वती नदी। भटनेर दुर्ग का जो वर्तमान नाम है वह है हनुमानगढ़ दुर्ग। हनुमानगढ़ इसका नाम कैसे पड़ा था उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे।
इस दुर्ग में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। विदेशी आक्रमण वाला सर्वाधिक कौन सा है? बटनेर का दुर्ग। जबकि सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग है वह है तारागढ़ अजमेर वाला। ठीक है। बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो बटनेर का दुर्ग है, जो कि कैसे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। एक बटनेर का दुर्ग, एक लोहागढ़ दुर्ग, ये दोनों ही मिट्टी से बने हुए हैं। बटनेर के दुर्ग में गोरखनाथ जी का मंदिर तथा शेर खान की कब्र है। शेर खान कौन थे? यह अकबर के जो हैं, अकबर के साले थे। कौन थे? अकबर का साला था ये। इसने एक दासी को छेड़ दिया था यहाँ बीकानेर में, बटने हनुमानगढ़ इलाके में। तो यहाँ की जनता ने इसकी मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि अपने साले शेर खान की मृत्यु के बाद अकबर ने यहाँ आक्रमण करने की कोशिश करी थी, लेकिन वह यहाँ की वीरता को देखकर वापस लौट गया था, आक्रमण नहीं किया था। तो शेर खां की कब्र और गोरखनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? बटनेर दुर्ग में स्थित है। बटनेर दुर्ग का प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनवी के द्वारा प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था बटनेर दुर्ग पर। जबकि अंतिम जो है वह करने वाला व्यक्ति था कामरान। कामरान अंतिम व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति, जिसने बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। कब किया था कामरान ने? तो 1534 में अंतिम विदेशी आक्रमण माना जाता है। 1805 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने जाप्ता खां भट्टी, जो कि बटनेर का राजा था, जाप्ता खां भट्टी को पराजित कर दिया था। और पराजित करने वाला जो दिन था वह था मंगलवार। क्या नाम था वह? कौन सा डे था? मंगलवार था। यही कारण था कि उसी दिन जब सूरत सिंह ने इस पर विजय हासिल कर ली थी, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? इसका नाम बदलकर कर दिया था हनुमानगढ़, क्योंकि मंगलवार को जीता था, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया? हनुमानगढ़ नाम कर दिया गया था। बटनेर दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जौहर करने की इतिहास में जानकारी मिलती है। मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया था कौन से दुर्ग में? तो बटनेर दुर्ग में। कब किया गया था? 1398 में। कुछ इससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जौहर का जो प्रमाण हमको मिलता है मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया था, वह हमें तुजुक-ए-तैमूरी में मिलता है। तुजुक-ए-तैमूरी क्या है? तैमूर लंग की आत्मकथा है, जिसमें लिखा हुआ है कि बटनेर दुर्ग में 1398 में मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। तुजुक-ए-तैमूरी के अनुसार तैमूर लंग द्वारा दूलचंद पर आक्रमण के समय यह मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया था। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।